नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और किशन और लेकर आया हूं आज आपके लिए जाट फिल्म के ट्रेलर की समीक्षा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। YouTube पर जाट का ट्रेलर 2 मिनट 52 सेकंड लंबा है, लेकिन अगर आप शुरुआत और अंत में लगे विज्ञापन हटा दें तो इसकी वास्तविक अवधि 2 मिनट 46 सेकंड रह जाती है। यह अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन ट्रेलर में कई टाइटल कार्ड्स भी डाले गए हैं जो स्क्रीन पर अतिरिक्त समय लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें कम फुटेज देखने को मिलता है और यही इसकी खूबसूरती है। आजकल कई ट्रेलर पूरी फिल्म की कहानी बयां कर देते हैं, लेकिन जाट ऐसा नहीं करता। यह हर फ्रेम को संभल कर पेश करता है और दर्शकों की उत्सुकता को बनाए रखने में सफल रहता है। ट्रेलर की शुरुआत धीमी है लेकिन बेहद कलात्मक और विचारशील है। एक किसान खेत जोत रहा होता है और तभी अचानक मिट्टी से एक हाथ बाहर आता है। फिर हमें ट्रक में भरी हुई लाशें दिखाई देती हैं। यह दृश्य एक साधारण तरीके से भी दिखाया जा सकता था, लेकिन फिल्म के निर्देशक और संपादक ने इसे बेहद सिनेमाई अंदाज में प्रस्तुत किया है। यही तो सिनेमा की असली पहचान होती है। आप कहानी को कैसे दिखाते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक और खास बात यह है कि ट्रेलर की शुरुआत ही खलनायकों से होती है। आमतौर पर मास सिनेमा में हीरो की ज़बरदस्त एंट्री ट्रेलर के शुरुआती क्षणों में दिखाई जाती है, लेकिन जाट इसके नियमों के जस्ट विपरीत है। यहाँ सनी देओल पूरे 1 मिनट बाद आते हैं और वह भी बिना किसी धूम धड़ाके के। यह दिखाता है कि ट्रेलर के संपादक ने हीरो के स्टारडम का इस्तेमाल करने की बजाय एक कहानी को कहने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यही असली क्रिएटिविटी होती है। ट्रेलर को देखने के बाद यह समझ आता है कि जाट की कहानी का आधार स्तंभ रामायण है। पृष्ठभूमि दक्षिण भारत की प्रतीत होती है, जहां पर कुछ दबंग और क्रूर खलनायक हैं जिनका सरगना है राणा तुंगा, जिसे हम आधुनिक कालखंड का रावण मान सकते हैं, जो आम लोगों पर अत्याचार करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राणा तुंगा एक श्रीलंकाई नाम है। ट्रेलर में हमें राणा तुंगा को रावण की पूजा करते भी दिखाया गया है और एक जगह पर वह कहता भी है कि यह राणा तुंगा की लंका है। प्रशासन और पुलिस राणा तुंगा के आगे बेबस नजर आते हैं और जनता डर के साए में जी रही होती है। वहीं सनी देओल के इंट्रोडक्शन में हमें भगवा ध्वज, भगवान राम की तस्वीरें, कुछ बच्चे जो हनुमान जी की वेशभूषा में दिखाए गए हैं। यह दर्शाता है कि सनी देओल भगवान राम के समान है, जो उत्तर भारत से किसी कारणवश दक्षिण भारत यात्रा करके आते हैं और जो उस अन्याय को समाप्त करने का प्रण लेते हैं और राणा तुंगा का संहार करते हैं। जाट में सनी पाजी के कालजयी डायलॉग को एक नए अंदाज में भी प्रस्तुत किया गया है। 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा उत्तर भारत देख चुका है, अब दक्षिण भारत देखेगा। यह स्पष्ट कर देता है कि कहानी उत्तर और दक्षिण के बीच के सांस्कृतिक संघर्षों को भी छू सकती है। कहानी पहली नजर में सरल दिखती है, एक नायक, कुछ क्रूर खलनायक और न्याय के लिए लड़ाई। लेकिन अगर इस फिल्म में गहराई जोड़ दी जाए और अगर इसे सिर्फ बदले की कहानी तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक परतें भी जोड़ी जाएं, तो एक यादगार अनुभव बन सकती है। जाट पूरी तरह से मास ऑडियंस के लिए बनाई गई फिल्म है। इसमें बड़े बड़े डायलॉग होंगे, दमदार एक्शन होगा और निश्चित रूप से कई ओवर द टॉप दृश्य भी होंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या फिल्म को इस बात का एहसास है कि ये क्या कर रही है? अगर कोई फिल्म जानबूझकर खुद को बोल्ड और लाउड बनाती है तो वह मज़ेदार बनती है, लेकिन अगर यह अनजाने में होता है तो ये क्रिंज लग सकता है। हाल ही में हमने बैडएस रवि कुमार, जो हिमेश रेशमिया की फिल्म थी, उसमें देखा कि कैसे वह फिल्म खुद को गंभीरता से ना लेकर भी मनोरंजक बन पड़ी थी। कुछ समय पहले जब सनी देओल के हाथ में विशाल पंखा लिए एक पोस्टर आया था तो लोग इसका मजाक बना रहे थे, लेकिन जब टीजर आया तो वही चीज़ स्टाइलिश और आकर्षक लगने लगी। यही सिनेमा की ताकत होती है, प्रस्तुति सब कुछ तय करती है। अगर जाट अपने टोन को सही तरीके से बनाए रखती है तो ये दर्शकों के लिए एक बेहद मनोरंजक अनुभव साबित हो सकती है। सनी देओल इस फिल्म में अपने सबसे फिट और करिश्माई अवतार में नजर आ रहे हैं। उनका लुक और बॉडी लैंग्वेज में वही ऊर्जा है जिसे फैंस हमेशा पसंद करते हैं। लग ही नहीं रहा है कि स्क्रीन पर धुआंधार एक्शन और डायलॉगबाजी करता यह शेर उम्र के 67वें पड़ाव पर है। लेकिन असली मजा तब आएगा जब सामने मजबूत खलनायक होंगे। रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह ऐसे ही 2 विलेन हैं जिनका लुक और अंदाज यह बताने के लिए काफ़ी है कि यह फिल्म में उनके दृश्य कितने दमदार और शानदार होने वाले हैं। एक कहावत है, जितना खतरनाक विलेन उतनी ही मज़ेदार फिल्म। रजिंदा कसांड्रा और राम्या कृष्णन के किरदारों का भी ज़्यादा खुलासा ट्रेलर में नहीं किया गया है, लेकिन यह तय है कि वह सिर्फ शोपीस नहीं होंगे। सयामी खेर शायद एक पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आ सकती हैं, जो कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती हैं। बबलू पृथ्वीराज, जिन्होंने एनिमल में असरार हक का किरदार निभाया था, और उपेंद्र लिमय
वो भी एनिमल में दिखे थे, उनको भी इस ट्रेलर में हल्का सा दिखाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका किरदार सिर्फ सपोर्टिंग नहीं होंगे बल्कि कुछ खास मोमेंट भी उनके हिस्से में आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म हिट होगी? इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि फिल्म को किस तरह से बाजार में उतारा जाता है। अभी तक जो भी टीजर, पोस्टर और ट्रेलर आए हैं उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन सिर्फ अच्छी मार्केटिंग से फिल्म सफल नहीं होती है। इसे देखने के लिए जनता का उत्साहित होना भी ज़रूरी है। अभी तक जो ट्रेंडिंग और फैन क्रेज दिख रहा है ना, उससे ये तय है कि फिल्म का पहला दिन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। किसी भी फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर शुरुआती 2-3 दिन में दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघर में पहुंचे तो फिल्म के लिए हिट होने की राह बेहद आसान हो जाएगी। वर्ड ऑफ माउथ बाद में काम आता है, लेकिन पहली छाप सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अभी तक हमें जो भी झलकियां दिखाई गई हैं उसको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिल्म एक अलग अंदाज की है। ये ना सिर्फ सनी देओल को बैक टू फॉर्म में ला सकती है, बल्कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में नॉर्थ और साउथ कनेक्ट को भी एक नया रूप दे सकती है। अगर फिल्म अपने वादे पर खरी उतरती है तो ये एक ऐसा अनुभव होगा जो सनी देओल फैंस के लिए यादगार बन जाएगा। फिलहाल तो बस इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो दोस्तों, आप जाट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 जैसा गदर मचा पाएगी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूं। इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय श्री राम।